हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं कि आपको रीड नीट 2026 के लिए आपको क्या करना चाहिए और वो आपका बेस्ट आउटपुट कैसे निकलेगा उसके बारे में हम एक एक करके आपको डिस्कस करते हैं। बहुत सारे बच्चे पूरे सिलेबस तैयारी करने के पीछे पड़ गए और पूरे सिलेबस आपको करते करते आपका रीड नीट 2026 आपके पास आ जाएगा, 21 जून आपके पास आ जाएगा। उस केस में आपका ना सिलेबस रिवाइज होगा ना आपका एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपका तरीका क्या हो सकता है कि आप रिवाइज कीजिए और रिवर्स स्टडी के थ्रू आप रिवाइज कीजिए। रिवाइज थ्रू रिवर्स स्टडी। तो रिवर्स स्टडी क्या होता है? आप PYQ बनाइए, आप मॉक टेस्ट बनाइए और इसमें अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट कीजिए और उस वीकनेसेस को फाइंड आउट करके आप रिवाइज कीजिए। आपका सबसे पहला, मैंने आपसे ऑलरेडी पहले बोल चुका हूं कि आपका रिवीजन का तरीका क्या होगा। वो आप रिवर्स स्टडी करके कैसे रिवाइज किया जा सकता है ताकि आपका बेस्ट आउटपुट हो। तो उसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि आप पहले जो आपने हर एक नोट्स आप डिस्कस कीजिए। नोट्स कौन सी नोट्स डिस्कस करेंगे बेटा? जो आप हर एक चैप्टर का नोट्स आपने बनाया हुआ है उस चैप्टर्स का नोट्स आप डिस्कस कीजिए। हर एक चैप्टर का जो नोट्स आपने बनाया हुआ है उस चैप्टर की नोट्स को आप स्टडी कीजिए। नोट्स को आप स्टडी कीजिए। नोट्स को स्टडी करने के बाद सेकंड में आप एक मिस्टेक कॉपी बनाया होगा, मिस्टेक कॉपी। अब मिस्टेक कॉपी को आप स्टडी कीजिए बहुत अच्छे से। ये दोनों आपको अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आपको क्या करनी है, मंडे से, नेक्स्ट डे से 1 जून से आप PYQ बनाइए। ये आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पहले नीट के पहले आपने कंप्लीट किया होगा तो PYQ पे कॉन्फिडेंस आपके पास होगा। इसका आपने मिस्टेक्स कॉपी भी बना चुके होंगे। इस PYQ पे आप फाइंड आउट करके आप ये फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा चैप्टर्स आपका वीक है। वीक चैप्टर्स को आप सिर्फ फाइंड आउट करें और इसका रिवाइज करें, इसका रिवाइज करें। ये आपको PYQ आपको 2015 टू 2026 तक जो भी पेपर हुआ है उसको बनाइए और इसमें आप PYQ बनाकर आप चैप्टर जो वीक है उस चैप्टर को आपको स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, इस चैप्टर को आप थ्योरी भी पढ़िए, प्रैक्टिस भी कीजिए, जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है उसको कीजिए। इसका आपको 40 टू 50 क्वेश्चन हर एक आपका चैप्टर्स का कम से कम बनाइए जो कंसेप्ट आपको नहीं आता है उस कंसेप्ट को। ठीक है, फिर आप क्या कीजिएगा, PYQ कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट बनाइए। मॉक टेस्ट इसको कीजिए। फिर मॉक टेस्ट बनाने के बाद भी आपका वही आपका तरीका हो सकता है। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट बनाने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करें, मिस्टेक निकालें। मिस्टेक को क्या रीजंस है, इस मिस्टेक का रीजन फाइंड आउट करें। रीजंस फाइंड आउट करके उसको सॉल्यूशन उसकी सॉल्व करें। भाई रीजंस को सॉल्व कैसे करें, उसको सॉल्व करें। क्या आपका कंसेप्ट के प्रॉब्लम के कारण, कंसेप्ट के प्रॉब्लम के कारण आपकी कंसेप्ट की प्रॉब्लम कारण आपका क्वेश्चन मिस्टेक, क्वेश्चन गलत हो गया तो उस कंसेप्ट को दूर करें। कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस करें आप, कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आप करें। कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए कि मान लो कि आपका टोटल आपके पास, सपोज कीजिए जितने भी चैप्टर्स आप कर रहे हैं, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये सारे चैप्टर्स में आपका 20 चैप्टर्स ऐसा है। सारे चैप्टर्स में एक बार तो आपने नीट दे चुके हैं, तो 20 चैप्टर्स ऐसा है जो कि आपको थोड़ा सा वीक है। आप इस 20 चैप्टर पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए ना। क्यों पूरे चैप्टर का कंसंट्रेट करते हैं? इस 20 चैप्टर का जो क्वेश्चंस गलत हो रहा है उसी चैप्टर्स पे थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। ये 20 चैप्टर्स भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इस 20 चैप्टर को ज़्यादा प्रेशराइज करके पढ़िए। तो रिवर्स स्टडी क्या होता है? रिवर्स आपका जो स्टडी क्या होता है, रिवर्स स्टडी से रिवीजन, आप पहले PYQ करें, मॉक टेस्ट करें, मॉक टेस्ट बनाएं,
PYQ प्लस मॉक टेस्ट, ये दोनों कीजिए। इससे आप अपने मिस्टेक को फाइंड करें, उस मिस्टेक को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है इस पे काम कीजिए। इसको कहते हैं रिवर्स स्टडी। आपको यही रिवर्स स्टडी आपको क्या कर सकता है, आपका रीनीट 2026 में पास कराएगा, रीनीट 2026 में आपको पास कराएगा। चलिए आप अपनी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए बेटा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। माँ झंडे वाले से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी एग्जाम बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।